स्वागत है सभी का एक और नए एनालिसिस के वीडियो पे। आज के वीडियो पे हम वीकली चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे कि नेक्स्ट मूव हमें कहाँ मिल सकता है और क्या व्यू पॉइंट हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और सिंपल एनालिसिस देखेंगे कि कैसे हमें एनालिसिस करना है। अगर हमने पिछले वीकली वाले एनालिसिस पे आपने देखा होगा तो पिछले एनालिसिस वीडियो पे हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया था जो मार्केट से रिएक्ट किया और मार्केट वहां पे गया। आपको चार्ट्स पे क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। सभी ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आप अगर वीकली चार्ट्स देखोगे चार्ट्स पे तो ये है मंथली ये हमारा वीकली चार्ट्स निफ्टी 50 का। अगर वीकली चार्ट देखोगे निफ्टी 50 का तो आपको प्रॉपर एक ऐसे जोन से मार्केट रिजेक्ट कर रहा जहां पर इसका ऑल टाइम एटीएस था। तो हम सबसे पहले चार्ट्स पे मार्क कर लेते हैं जो हमारा एटीएस का पहला इसका रेजिस्टेंस था। वो हमारा पहला एटीएच का रेजिस्टेंस इसका 26,202 था जो ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज किया है। और जो इसका एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है जिसको एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं वो 26,257 का है। मार्केट वहां के आसपास से फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको रिजेक्ट होते हुए दिखाई दिया। ये हमारा डेली चार्ट और डेली चार्ट्स पे आप एक चार्ट देखोगे तो इस चार्ट्स पे आपको एक ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं राउंडिंग बेस पैटर्न विद डबल राउंडिंग बेस पैटर्न। एक पैटर्न हमारा यहाँ एक उसका बड़ा साइज होगा और इसी राउंडिंग का एक छोटा सा पार्ट बनेगा इसको इसके बिसाइड में, और इसको हम बोलते हैं कप विथ हैंडल पैटर्न या डबल राउंडिंग बॉटम पैटर्न विद सेम 50% ऑफ देयर प्रीवियस पैटर्न। तो अब हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कि अब ये डेली टाइम फ्रेम पे कैसे रिएक्ट करेगा। ये आपको प्रॉपर एक कप विथ हैंडल पैटर्न दिखाई देगा और इस कप विथ हैंडल पैटर्न के साथ आने वाले दिनों में आपको निफ्टी 50 में ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो सकता है। तो अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इस अगर जोन को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो इस जोन को ब्रेक करने के लिए मार्केट करेगा क्या। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर पैटर्न क्रिएट किया है जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है इनवर्स और इसका ब्रेकआउट आपको हो चुका है और यहाँ के आसपास पे आपको रिट्रेसमेंट मिल रहा है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल बनती है एक ग्रीन कैंडल जो भी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में तो आपको मार्केट में फॉलो थ्रू आएगा। और जो हमें अब टारगेट एक्सेप्टेड दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में वो सबसे पहला टारगेट हम लेंगे जो हमारा डाउन साइड पे ये पैटर्न का रेंज बना हुआ है। इस पैटर्न के रेंज का ब्रेकआउट एरिया से अगर मार्क करोगे तो आपका जो आने वाले नेक्स्ट निफ्टी के लेवल हैं ऑन अ मंथ ऑन अ वीक वो आपको 30,587 का लेवल एक मार्क होता है हमारा एक लॉन्ग टर्म टारगेट। अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करेंगे ऑन अ वीक बेसिस कि हमें वीकली वर्सेस पे हमें कौन सा टारगेट अचीव होगा तो आप अगर देखोगे तो हमें ये वाला जो जोन बना हुआ था इसका जो ब्रेकआउट है इसका अगर एक टारगेट लोगे तो हमें आने वाले दिनों में 26,700 26,750 के आसपास ये आपको क्लियर कट दिखाई दे सकता है निफ्टी 50 में। अब आपको नेक्स्ट वीक तक मिल सकता है 26,700 तक। अब हम मार्केट वीक किस पॉइंट पे होगा ये भी हमारे दिमाग में आता है कि मार्केट वीक किस पॉइंट पे होता है। मार्केट को वीक होने के लिए अगर इन द केस मान लो मार्केट किसी भी लेवल पे ये वाला जोन ब्रेक करता है। अगर जोन की बात करोगे तो जोन हमारा ये 25,800 अगर किसी भी लेवल पे 25,700 और 25,800 को ब्रेक कर देता डाउन साइड पे तो फिर वापस से हम डाउन साइड पे एक नेगेटिव फॉलो थ्रो सेलिंग आपको दिखाई दे सकता है। जब तक 25,800 हम सेफ हैं तब तक हमें बेरिश साइड्स पे कोई भी व्यू अपने दिमाग में नहीं लाना है। हमें हमेशा पॉजिटिव के तरफ मार्केट को देखना है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो काफी अच्छे मूव के लिए रेडी है। तो स्टॉक है डाटा पैटर्न। अगर डाटा पैटर्न की बात करोगे तो डाटा पैटर्न्स का आप चार्ट देखोगे वीकली बेसिस पे तो वीकली बेसिस पे डाटा पैटर्न का चार्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाई देगा वीकली बेसिस पे। और अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस सब मेजॉरिटी को लेकर अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये डाटा पैटर्न का एक ट्रेंड लाइन का आपको रेजिस्टेंस बन रहा था और उसको मार्केट ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ से देखोगे तो एक कैंडल आपको फॉलो थ्रू दिखाई देगा कैंडल मिल रहा है। इस स्टॉक्स पे आप फोकस रख सकते हो। आपको इस स्टॉक्स में आने वाले दिनों में एक मूव मिल सकता है
और ये थर्ड अटेम्प्ट में ब्रेक किया है, तो चांसेस हाई हैं कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव दे सकता है। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में करना। कैसी लगी एनालिसिस ये भी, और आपका क्या व्यू है निफ्टी के ऊपर, ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। धन्यवाद।